नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपोर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से जो लोग पहली बार अपनी क्लास को देख रहे हैं वो सब लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने पहली बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास जो वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपके पास क्या होगी, आती रहेंगी। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो चलिए, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा कि हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था, वो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, दैट मीन्स आप देख पा रहे हो कि हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस हम लोगों ने किया था। क्या किया था? द हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस, हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस हमने किया, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने कर लिया था। तो जल्दी से एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे, और रिकॉल करने के बाद फिर हम एक बार फिर से चलेंगे। दैट मीन्स क्या हमको देखना है, तो हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस, दैट मीन्स हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम आपका किसके बराबर था? बोला सर du, और du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? mcv डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर था? कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, क्लियर। और अगर मैं दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात करूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? mcp डेल्टा टी। दैट मीन्स क्या आ गया? कांस्टेंट प्रेशर आ गया, क्लियर है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमारी जो गैस आए वो क्या है? आइडियल गैस है, ठीक है। वो जो गैस कंसीडर कर रहे हैं, प्रोसेस हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रोसेस हमारी कांस्टेंट प्रेशर है। तो चलिए अब हम अपना थर्ड प्रोसेस, दैट मीन्स तीसरी प्रोसेस को लेकर चलते हैं। दैट मीन्स क्या कि आइसोथर्मल। दैट मीन्स क्या बेटा? आइसोथर्मल, ठीक है। तो देखिए जरा, तो दैट मीन्स थर्ड प्रोसेस जो है आइसोथर्मल। तो या आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बच्चा, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा? बोला सर हीट ट्रांसफर हम निकाल रहे हैं, तो हमें पता है डेल क्यू डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक लॉ है जिसका नाम है जूल्स लॉ। एक लॉ है जिसका नाम है क्या? दैट मीन्स देयर इज अ जूल्स लॉ, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल दैट मीन्स किसी बच्चे ने कहा कि सर 15 क्लासेस हो गई हैं, अभी तक एंथैल्पी पढ़ा रहे हो, सिलेबस कब पूरा करोगे? तो ये सारी चीजें कल बोली तो अजीब सा लगा। तो बेटा एक हमेशा मेरा मन, पता नहीं मेरा मन क्या करता है कि लोग दैट मीन्स जो क्या करते हैं कि लोगों को पैसों में बहुत सारी चीजें, दैट मीन्स लोगों को यही चीजें जो आप आज को फ्री में मिल रही है लोग पैसे में खरीदते हैं। तो मेरा पता नहीं, दैट मीन्स वही बात, आदत है मुझे, जो भी मैं दूं, जो भी मैं बच्चों को बताऊं, तो दैट मीन्स वो क्या करूं कि बच्चों को मैं कितना दे दूं, मैं अपने आप में उतना सोचता हूं। और बच्चा जब मैं आपको चीजें डिक्टेट करूंगा, जब मैं चीजों को आपको समझाऊंगा, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, जैसा आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी वाला जो टॉपिक देखा था, जैसे मेरा बच्चा आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक देखा था, उसमें हम लोगों को यह पता चल गया था कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, यही ना। तो वो ये तो उनमें चीजें टाइम लगता है, लेकिन बच्चों को रहता है सिलेबस, ये रहता है ना सिलेबस वगैरह। तो सिलेबस होगा, आप चिंता मत करो। अब जो हमारा जो भी काम है दैट मीन्स सिलेबस को भी थोड़ा सा फोकस करके, क्योंकि मैंने देखा कि नहीं यार सिलेबस भी होना चाहिए, और होगा, ऐसी बात नहीं होगा, करेंगे हम चीजों को, ठीक है। तो एक बार जरा देखिएगा, तो उस चीज को छोड़ दीजिएगा, आप चीजों को सीखिए, जितना पढ़े क्वालिटी पढ़े, मैं तो इतना मानता हूं, ठीक बेटा। तो दैट मीन्स देयर इज अ जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ जरा मुझे कोई एक बार बताए, कि व्हाट इज द जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ ने क्या कहा था? फॉर आइडियल जूल ने क्या कहा था? फॉर आइडियल गैस यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, यू क्या है? इंटरनल एनर्जी
एनर्जी, क्या U इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो बेटा आइडियल गैस के लिए हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का है, ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, दिस इज द जूल्स लॉ। जैसे आप लोगों को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पीछे किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लॉ, सैक लॉ, ऐसे ही आपको इस लॉ को भी याद रखना है। अब जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से हम चल रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर के लिए। तो हम लोगों को पता है आइसोथर्मल, कौन सी गैस कंसीडर करते हो, बोला सर आइडियल गैस, सर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए आपको आपने क्या देखा, U इज द फंक्शन ऑफ, U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं U आपके पास फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। जब du फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं du फंक्शन, दैट मींस प्रोसेस कौन सी, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट U, तो U भी टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं du हमारा यहां से क्या आ जाएगा, जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आ गया, जीरो आ गया। जब ये हमारे पास जीरो आ गया तो हमारे पास लास्ट में जो हीट ट्रांसफर है वो हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास आ जाएगी जीरो। तो हम कह सकते हैं डेल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, देयर इज अ डेल W, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि द हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू द वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू द वर्क ट्रांसफर इन विच प्रोसेस, द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब याद रख लीजिएगा बच्चे, ये जो आपका दैट मींस क्वेश्चन जो है, दैट मींस की फैक्टर, अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक से जो ये थर्ड हमने प्रोसेस लिखी, इस टॉपिक से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से दो क्वेश्चन है बच्चे, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दैट मींस कि जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ क्या होता है। तो जूल्स लॉ क्या 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 होता है, दैट मींस क्या जूल्स लॉ ने बताया। तो जूल्स लॉ में हम क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, आइडियल को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर किसके बराबर होती है, वर्क ट्रांसफर के बराबर। ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप नोट डाउन जो कर रहे हैं वो नोट डाउन करते जाइए, जो मैं आपको बताता रह जाता हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ऐसे करते आज मैं आप लोगों को एक बार हम हीट ट्रांसफर दोस्तों खत्म कर ले, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर आया हूं। आप वो न्यूमेरिकल देखना, वो न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है और आप मुझे करके भी दिखाना। टेक योर टाइम, अपना टाइम लेना बच्चा, और आराम से सॉल्व करना जितना हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए जरा, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट प्रोसेस, तो नेक्स्ट प्रोसेस थी हमारी एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चा, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस दैट मींस आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं किसको, जिसके अंदर dq क्या हो, जीरो हो, जिसके अंदर देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो यहां पर हीट ट्रांसफर क्या आ जाएगा, जीरो। अब नेक्स्ट बोला सर 4 हो गई, क्या बात, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक, नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलीट्रॉपिक के लिए, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो दैट मींस अब आप देखिएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर मैं आपको जब हीट ट्रांसफर निकाल के अगर बताता हूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर अगर मैं हीट ट्रांसफर आपको बताता हूं, तो जरा देखिएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो दैट मींस हम कह देंगे कि हमारे पास क्या है, दैट मींस देयर इज अ डेल Q इज इक्वल्स टू du प्लस में डेल W, डेल Q इज इक्वल्स टू du प्लस में डेल W। तो ये हमारे पास जब आएगा तो हम कह सकते हैं du है। तो यहां से आप कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे du, यहां पर भी हम दोस्तों क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल गैस कंसीडर करेंगे, आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। तो du हमारे पास आ गया। तो यहां से बेटा हम जो आइडियल गैस के लिए du आपको पता है क्या होता है, m
CV डेल्टा T। पॉलीट्रॉपिक वर्क डन आपको पता है क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस 1, और ये हमारे पास हो गया डेल क्यू। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो हीट ट्रांसफर आएगा वो आपके पास आएगा गामा n गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक पॉलीट्रॉपिक वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉलीट्रॉपिक, सॉरी वर्क डन नहीं, हीट ट्रांसफर, पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर आ जाएगा। अगर इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी डेल क्यू पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक, और यहां पर क्या आ गया, इज डेल डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, ये आ गया। यहां से अब कई सब लोग पूछते हैं सर व्हाट इज एन, व्हाट इज गामा। तो गामा आपको पता है क्या होता है, आइडियाबैटिक इंडेक्स होगा। एन आपसे पूछते हैं, बोला क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होगा। ठीक है, तो आपसे इसके अंदर ये आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस दैट मीन सीधा मैंने देखा, दैट मीन्स आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर देखे हो ना बच्चा, तो उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। दैट मीन्स इसी पर पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर कैसे रिप्रेजेंट की जाती है थ्योरेटिकल में, आपको ये सीधा सीधा फॉर्मूला दे देता है, वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब जैसा कंपटीशन है आपके सामने, जैसा कंपटीशन है आपके सामने, तो कंपटीशन अगर ज्यादा है तो इट में भी ऐसा हो सकता है वो न्यूमेरिकल दे दे, इट में भी ऐसा हो सकता है वो क्या दे, न्यूमेरिकल आपको दे दे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल आप अपने आप निकाल लोगे आराम से, हाँ या ना। न्यूमेरिकल आप अपने आप निकाल लोगे, हाँ या ना, बोला हाँ सर निकाल लेंगे। तो आप ये जो पांचों प्रोसेसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर है, जैसे आपने वर्क ट्रांसफर याद किए वैसे ही आप हीट ट्रांसफर भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, यहां तक ठीक है सबको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपने टास्क पर, जो मैंने टास्क करना है। दैट मीन चलो ठीक है सर, हम लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ लिया, अब हम इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इन्हीं पर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं अब आपके सामने क्या लेकर आ रहा हूं, दैट मीन्स न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिएगा और जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको रिकॉल करके सारी चीजों को देखने की कोशिश करना है। ठीक है, मैं आपके सामने लिखूंगा न्यूमेरिकल, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आई थिंक आपको हीट ट्रांसफर समझ में आ गया है। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो पार्ट है दैट मीन्स ये कंप्लीट हो जाए, हीट ट्रांसफर क्लोज सिस्टम वाला, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। दैट मीन्स स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में दोस्तों एंटर हम लोग कर जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी क्लोज सिस्टम चल रहा है, कल हमारा ओपन सिस्टम चलेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन सिस्टम को लेकर चलेंगे, ओपन सिस्टम को लेकर चलेंगे। तो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप देखिएगा। ठीक है, अ स्टेशनरी mass of a gas, a stationary mass of a gas is compressed, stationary mass of a gas is compressed without friction, without फ्रिक्शन फ्रॉम, देखते जाइएगा फॉन्ट साइज, आई थिंक विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट
फ्रॉम इनिशियल स्टेट 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगा पास्कल, 0.105 मेगा पास्कल टू ए फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे आपको वैल्यू दे रखी है और फाइनल स्टेट पे भी आपको वैल्यू दे रखी है। फाइनल स्टेट 0.15 मीटर क्यूब एंड 105 मेगा पास्कल, 105 मेगा पास्कल। द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। द प्रेशर remains constant during process। देखिएगा, अच्छा है process, during remain process। there is a transfer of there is a transfer of 37.6 kilojoule of heat from the gas। ध्यान रखिएगा, there is a transfer of 37.6 kilojoule of heat from the gas during the process how much internal energy, ध्यान रखिएगा, internal energy changes। तो आपसे बोल रहा है कि हाउ मच इंटरनल एनर्जी चेंजेस, तो आप ये बताइए कि कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। आई होप सो, दैट मींस फोन ठीक होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नहीं भी है तो मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देता हूं, आप थोड़ा इसको नोट कीजिएगा और टेक योर टाइम बच्चा, टाइम लीजिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये बोल रहा है ए स्टेशनरी मास ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट पर आपको वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगा पास्कल। ठीक है, टू ए फाइनल स्टेट 0.15 मीटर क्यूब एंड 0.105 मेगा पास्कल। उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए। There is a transfer, एक हीट भी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द गैस 37.6 किलोजूल ऑफ द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस हाउ मच इंटरनल एनर्जी चेंजेस, दैट मींस इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज करेगी जब ये प्रोसेस होगी। तो जरा बताइएगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। दैट मींस ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसरो का मुझे ये याद नहीं है शायद, दैट मींस इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मुझे यार डेट याद नहीं है, शायद आई थिंक 2015 में है या 2016 में है, मुझे नहीं पता। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक शायद हमारे हरियाणा का जो था वो जेई का एग्जाम था, हरियाणा जेई में, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कुछ नहीं है, अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी सिंपली कुछ चीजें अगर याद है, दैट मींस फॉर्मूला अगर याद है, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। चलिए करें दोस्तों, बेटा करिए, चलिए करिए जरा। ठीक है, तो देखें बच्चा मेरे सामने, तो देखें सब लोग, तो ये आपके सामने, दैट मींस ये आ गया है, तो ये आपके सामने हो गया। तो अब हम इसको करते हैं, दैट मींस इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैंने आपको क्या बोला था, एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप सबसे पहले उसको लगा के देखिएगा।
कौन सा फॉर्मूला है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। अगर फर्स्ट लॉ से देखो, एक बहुत अच्छी की पॉइंट बताता हूं, दैट मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पहला, सबसे पहले फर्स्ट लॉ से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई भी, सबसे पहले इसको लगा के देखो, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। ये आपका क्या है? ब्रह्मास्त्र। मैं नहीं तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, जब वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करोगे उसके अंदर ये ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम करेगा। तो ये क्या है आपका बेटा? ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। तो इसी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर इसको याद रखना, हर जगह देख, कोशिश करना कि इसी को लगा के देखो, या तो 100% में 90% चांसेस होंगे कि ये आपका सेट हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आपको लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो कैसे, अब ये हमारे पास है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक, डीयू आपसे पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ है, तो कर लो, इसको फॉर्मूले को लिख लो। तो फॉर्मूले को अगर आप लिखोगे तो आपको पता चल गया क्या? देयर इज अ 37.6 du, दैट मींस P V2 माइनस V1। यही फॉर्मूला आएगा? बोला हाँ सर, डेफिनेटली हमारा यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब जो चीजें इन बातों, इस न्यूमेरिकल में ध्यान देने की, वो क्या है? सबसे पहले 37 देख रहे हो, 37 आधे लोगों ने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया होगा, आधे लोगों ने इसको नेगेटिव लिया होगा, आधे लोगों ने पॉजिटिव लिया होगा, आधे लोगों ने इसको क्या लिया होगा? नेगेटिव लिया होगा। तो इसको सोचने की बात है कि सर ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो बताइए क्या लेंगे? तो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये मैं नहीं बताऊंगा कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। इसको हमें कब कौन सा लेना है? इसको हम लोगों को क्या लेना है? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? इसको हमें पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? सॉरी, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना। तो नेगेटिव क्यों लेना है? तो देखिए जरा, दिस देयर इज अ हीट ट्रांसफर ऑफ 37 किलोजूल फ्रॉम द गैस। इस लाइन को पढ़ रहे हो? फ्रॉम द गैस। इस लाइन को आई थिंक आप पढ़ रहे होगे, दैट मींस फ्रॉम द गैस। तो दैट मींस फ्रॉम द गैस है, तो क्या लोगे? जो गैस से बाहर निकल रही है वो, दैट मींस फ्रॉम द गैस, दैट मींस माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 37.6 du आपके पास ये आ जाएगा। प्रेशर आपको दे रखा है 0.105, V2 आपको दे रखा है, दैट मींस कितना है? 30। बेटा इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये हमारे पास क्या है? मेगा पास्कल है। ये सारी चीजें बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं, जो आप गलतियां ना करो। नहीं, सोल्व करने वाले ने आधे ज्यादा तो सोल्व कर भी लिया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जो लोग जैसे नलीशा है, मेरा दोस्त धीरज है, थोड़े से ये क्या है, थोड़ी सी डिप्लोमा है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बेटा आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूनिट कन्वर्जन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब इसको आप सॉल्व करके आएंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों -21.85 किलोजूल आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -21.85 किलोजूल आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये चीज आपका आंसर आ गया। काफी सारे लोगों का, दोस्तों का, मेरे दोस्तों का क्या है? काफी सारे लोगों का ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हो गया, शाबाश। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को एक फीलिंग भी आती है, मैं क्वेश्चन देख के, कुछ क्वेश्चंस देख के आप ये भी बता सकते हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बता सकते हो? बोला आप बोल रहे हैं हाँ सर बता सकते हैं, तो बता सकते हो। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ, ये आ रहा है डिक्रीज, ये आ रहा है डिक्रीज, यानी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जरा बता देंगे, इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जरा एक बार मुझे बता देंगे बेटा। मैं इतने इसको रब कर लेता हूं। तो दैट मीन्स सब बोल रहे हैं क्या? शाबाश। दैट मीन्स क्या? इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो बेटा हम लोग क्या कह देंगे? इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कुछ ये दैट मीन्स अच्छी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दैट मीन्स एक और क्वेश्चन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग और करना चाहते हैं क्वेश्चंस? बताओ बेटा,
कितने लोग और करना चाहते हैं भाई? कितने लोग और करना चाहते हैं? चलिए लिखे 1 kg ऑफ परफेक्ट गैस। यही चाहते हो ना कि मैं सिर्फ टॉपिक करवाता रहूं, क्वेश्चंस करवाता रहूं? अच्छी बात है। चलो देखो, परफेक्ट गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस एंड 100 किलो पास्कल is heated up to, जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। बस आप थोड़ी सी मेहनत करते रहिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सेकंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, पहला कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर, कैलकुलेट हीट ट्रांसफर इन बोथ प्रोसेस, इन बोथ प्रोसेस। गिवन आपको कुछ दिया हुआ है, आपकी हेल्प कर रहा है। देखो कितना दैट मीन्स दयालु आपका एग्जामिनर है आप पे। देखो थोड़ा सा रहम कर गया और बोला चलो मैं आपको कुछ आपकी हेल्प कर देता हूं। तो हमने बोला हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों ने मेहनत करी है, हम लोगों ने मेहनत करी है, हमको आता है, हम लोगों ने मेहनत करी है, हम लोगों को आता है, हमें कोई हम पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीपी है बेटा 1.42, 1.42 नहीं 1.042 किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए। आपको हीट ट्रांसफर निकालना है। आर आपको दिया है, सीपी आपको दिया है। फास्ट ठीक है, इसी ये अच्छा क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ईएससी का क्वेश्चन है बेटा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये मुझे याद नहीं है कब का है, लेकिन ईएससी का है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दैट मीन्स देखते हैं। ये भी कई बार जो मेरे बच्चे होते हैं कई बार इसको थोड़ा सा गलत कर देते हैं। तो वही है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले एग्जामिनर को देखो कि वो क्या चाह रहा है। दैट मीन चाहत क्या है एग्जामिनर की। सबसे पहले क्या ढूंढना है, एग्जामिनर की चाहत। तो एग्जामिनर की चाहत की अगर मैं आप बात करते हो, और हाँ टेक योर टाइम, ये कोई नहीं है। देखो अभी अब ऐसा तो मेरा बच्चा है नहीं, ऐसा तो मेरा बच्चा है नहीं कि हम लोग क्या करें कि एकदम से ही दैट मीन्स हर चीजें करना सीख जाए, नहीं ना। बच्चे थे जो पैदा हुए तो दैट मीन चलना नहीं आता, तो धीरे धीरे गिरते गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते फिर हम लोगों ने चलना सीखा ना। अब हमारे पास यही है। अब आप चाहो कि एक दिन में मैं सब कुछ कर लूं, या एक महीने में सब कुछ कर लूं, या 6 महीने में कुछ कर लूं। अरे यार लोगों को देखो कितने दैट मीन्स एक डेढ़ 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको कभी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक हार नहीं मानी, सबसे बड़ी बात ये है। तो तुम लोगों को भी ये है, कई लोग बोलते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता है, हम तो थ्योरेटिकल देख लो, थ्योरेटिकल देख लो। तो थ्योरेटिकल बेचा आप नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आपको जो सक्सेस है दैट मींस आपको कि थ्योरी के बेस पर आपको सक्सेस मिल जाए, वो आपको नहीं मिल पाएगी, राइट। तो धीरे धीरे चीजों को काम सीखो, यहां ले लो, बस ये है कि टाइम ले लो, लेकिन गलत मत करो। आज गलत नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज धीरे कर रहे हो तो कल तेज भी करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हाँ यार ये ऐसे है, ऐसे कर रहे हैं, अप्रोच आपको पता चल जाएगी, मेरा जितना मानना
है ना। चलिए, तो सिंपल सा है, ईएससी का क्वेश्चन है, क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है। बोला सर कुछ नहीं है, हीट ट्रांसफर निकालना है किस किस प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सबसे पहले वही निकाल दो। दैट मींस एम सीपी डेल्टा टी, यही होता है एमसीपी, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रोसेस द चेंज इन एंथैल्पी। देखो याद आया ना, वो चीज याद है ना, चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एमसीपी डीटी। बेटा सब कुछ दिया हुआ, आपको कुछ नहीं करना। 1.042 एंड इनटू कितना आ जाएगा 45 माइनस का, सॉरी इसको छोड़ो, अब दैट मीन्स क्या ले लो, दैट मीन्स कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, यहां से जब आप आंसर करोगे तो दैट मीन्स 31.26 किलो जूल आपका हीट आ जाएगा। एक हीट आपकी आ गई, बोला हाँ सर। अब ऐसे ही दूसरी हीट निकालो, ऐसे ही दूसरी हीट निकालो, वही बोला सर हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा, बोला सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, mcv डेल्टा टी। तो हम क्या कह देंगे, अब mcv डेल्टा टी। बोला सर मास भी है, डेल्टा टी है, लेकिन हमारे पास cv नहीं है, हमारे पास cv नहीं है। अब cv नहीं है तो सर cv कैसे निकालें, तो cv निकालने के लिए बेटा कुछ फॉर्मूलाज है। देखो, एक क्वेश्चन एक पंथ दो काज हो गए, एक पंथ दो काज हो गए। अब यहां से हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों को कुछ रिलेशंस भी याद रखने पड़ेंगे अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो, है ना। तो कुछ रिलेशंस भी हमको याद रखने हैं, तो ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके बाद हम एक अच्छा डिफरेंट टॉपिक निकाल के आएंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमको याद करनी है। ठीक है बेटा, तो कैसे, अभी के लिए आप याद कर लो, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। बेटा यहां से आपको Cp दिया है, R दिया है, यहां से आप CV निकाल लीजिएगा। Cp आपको दिया है, CV आपको दिया है, यहां से आप CV निकाल लीजिएगा। CV आपका आ जाएगा 0.7452। CV आपका आ गया, CV आपका आ गया, तो आप निकाल सकते हैं DQ ठीक है, ये आपका आ जाएगा 22.3 किलो जूल। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। दैट मींस देख पा रहे हो कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सिंपल है ना। एक बार बताओ जल्दी से, सिंपल सा है ना। जो लोग नोट कर रहे हैं बेटा, जो लोग नोट कर रहे हैं, अपना हर क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसको नोट भी करते जाएंगे कि हमारी अप्रोच क्या है, विद इन लेस टाइम हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चों की आदत होती है दैट मींस गिवन निकाल के रखते हैं, ये है ये है ये है। नहीं बेटा, गिवन आपको याद निकाल के नहीं रखना, सिर्फ आपको थोड़ा सा काम इतना सा करना है कि आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना, बस फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले में फिर देखते जाओ फॉर्मूले के साथ मैच करके कौन कौन सा क्या क्या पार्ट आपको दिया हुआ है। जो जो पार्ट आपको दिया हुआ है आप उसको पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों हमें अननेसेसरी चीजें लेकर चले, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। अब सर ये रिलेशन आया तो जरा एक बार रिलेशन और मेरे बच्चा मुझे बता दीजिए। तो चलो मैं अब रिलेशंस पर आपसे कुछ बातें कर लेता हूं, देखिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से एक बार बता दो सब लोग। ठीक है, देखिएगा जरा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो हेडिंग बनाएंगे सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो सम इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में आपको बता दूंगा। आप लोगों ने एक इक्वेशन सुनी होगी, अगर सुना हो तो एक इक्वेशंस का नाम आई थिंक सुना होगा, दैट मींस मेयर्स इक्वेशन। नाम सुना है मेयर्स इक्वेशन? मेयर्स इक्वेशन के बारे में सुना है? बोला हाँ सर, मेयर नाम तो सुना था मेयर्स इक्वेशन, लेकिन
ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन, किस इक्वेशन को हम मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R जो है उसको हम बोलते हैं क्या, मेयर्स इक्वेशन, इज अ मेयर्स इक्वेशन। अब देखो बच्चा, हमारे पास जो पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल में हम लोगों को पता था कि मेयर्स इक्वेशन है, हम सीधे मेयर्स इक्वेशन लगा सकते हैं, ये रिलेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आप ये इक्वेशन कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं। ये इक्वेशन ये नहीं है कि आप कहीं पर भी लगा दें, आपका मन आए जहां, नहीं। ये इक्वेशन आप सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगा सकते हैं। ये आप, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं नहीं बोलूंगा, ये आपको मैं बोर्ड पर दिखाता हूं, आप खुद बोलोगे। मैं नहीं बोलूंगा, ये आपको मैं बोर्ड पर दिखाता हूं, आप खुद बोलोगे। तो जरा देखो कैसे। हमको पता है DH DU प्लस PV, आपको याद है? बोला हाँ सर मुझको याद है। क्लियर है? ठीक है। अब हम करें इसको DH, सॉरी, अगर हमारे पास दैट मीन्स DH DU DPV ऐसे लिख सकता हूं। बोला हाँ सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, कंसिडर आइडियल गैस कंसिडर करें। क्या कंसिडर करें? आइडियल गैस। सपोज दैट वी हैव अ आइडियल गैस। क्या लेकर चल रहे हैं? आइडियल गैस। तो DH फॉर एन आइडियल गैस, चेंज इन एंथैल्पी को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन एंथैल्पी को आप क्या लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए? बोला सर MCP dt, MCP dt लिख सकते हैं। MCP dt लिख सकते हैं? बोला हाँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को MCV dt। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद बोलोगे, देखते जाओ। आइडियल गैस के लिए इसको MCP dt, DU को MCV dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? DMRT लिख सकते हैं। PV इज इक्वल्स टू, क्योंकि आइडियल गैस आपको पता है, MRT। तो PV की जगह मैंने किसको रिप्लेस कर दिया? MRT को। बोला हाँ सर। फिर से देखो, प्लस MR क्या आ गया? DT। क्या आ गया? MR DT। बेटा सारी चीजें उड़ा दो, M से M उड़ा दो, DT से DT उड़ा दो। क्या आ गया? CP CV प्लस में R। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। हाँ या ना? बोला हाँ। तो ये इक्वेशन क्या आई? बोला सर दिस इज द मेयर्स इक्वेशन। क्या है? मेयर्स इक्वेशन। तो मेयर्स इक्वेशन आपने जो निकाली, दैट मींस इसको जब आपने प्रूव किया, मेयर्स इक्वेशन को जब आपने प्रूव किया, तो आपने देखा, तो आपने जो गैस था यानी जो आपका फ्लूइड था, वो आप क्या लेकर चले? क्या लेकर चले? सर हमारा जो फ्लूइड था वो हम आइडियल गैस लेकर चले। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जो गैस है वो आपकी किस, ये जो इक्वेशन है वो आपकी किसके लिए यूज होगी? फॉर आइडियल गैस। किसके लिए? दीज आर यूज फॉर आइडियल गैस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे। दिख गया ना? अब मैं नहीं, आप खुद बोलोगे हाँ या ना, जरा बोलो, बताओ। हाँ या ना? बोला हाँ सर, ठीक है। चलिए, और जब ये रिलेशन हम लोगों ने कर लिया, जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लेना, रुक जाओ पहले। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं। हमारे पास दो हीट है, एक CP और एक CV। इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही बोला जाता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के रेशियो को जरा कोई बताएगा, क्या बोलते हैं इन दोनों का रेशियो? इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट रेशियो। दैट मींस वो क्या होगा? गामा होगा। क्या होगा? गामा। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो इज व्हाट? बोला सर CP बाय CV इज इक्वल्स टू गामा। क्लियर? बोला हाँ सर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं CP इज इक्वल्स टू व्हाट? द गामा CV इज गामा
सीवी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू गामा, सीपी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू गामा। एक और रिलेशन अगर हम देखते हैं, सीपी आपको पता है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मुझे नहीं लगता इसको बताने की कोई जरूरत होगी, ये आपको सबको पता है, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, दैट मीन्स कुछ और रिलेशन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स मे भी ऐसा पूछा जा सकता है, क्लियर। देखो जरा, ये सारी चीजें हो गई, बोला हाँ सर हमारे पास ये इक्वेशन थी सीपी माइनस सीवी, आर सीपी की वैल्यू मैं ये पुट कर दूं, गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। यहां से हम क्या करते हैं, सीवी कॉमन ले लेते हैं, गामा माइनस दैट मीन्स दिस, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, सीवी आ गया, बोला सर आर ओवर गामा माइनस 1। सीवी आपके पास क्या निकल के आया, आर ओवर गामा माइनस 1। तो जल्दी से सीपी, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी सर सीवी जो था उसके साथ गामा चिपका हुआ था, सीवी जो था सीवी था जो उसके साथ गामा चिपका हुआ था, तो गामा चिपका हुआ था, तो बोला सर ये कर दीजिए, दैट मींस देयर इज अ गामा माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, इज अ गामा आर गामा माइनस 1। तो ये भी आप क्या कीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास कुछ रिलेशंस हो गए जो मैंने आपको स्टार मार्क्स करके बताए हैं, वो आप स्टार मार्क्स करके देख सकते हैं। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो, एक ये इक्वेशन हमारे पास हो गई मेयर्स इक्वेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, तो यू हैव टू लर्न, जो आपको बच्चा क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि याद जब रखोगे तो आपको ये कहीं भी, अभी पीछे हमारे पास एक न्यूमेरिकल में काम आया ना, वहां याद रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और बेटा अगर आप रेलवे के आपने एग्जाम दिए हो, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं, दैट मींस 2017-18 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बात कर रहा हूं ये पहले की बात कर रहा हूं, याद 2012, 2013 और 14, 13 में तो नहीं, 13, 14, 15, दैट मींस इतना जो 14-15 में जो हुए थे उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर ये इन रिलेशंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये रिलेशंस कई लोग बोलते हैं कि याद नहीं रखने चाहिए, मैं बोलता हूं कि रिलेशंस हम लोगों को याद रखने चाहिए, न्यूमेरिकल में भी और कैलकुलेटर में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए तो आई थिंक नोट डाउन कर लेंगे। चलिए और क्लियर हो गई ये सारी चीजें, हाँ सर, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इनको और अपने नोट्स के अंदर इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सुनिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मुझे जितना लगता है। तो दोस्तों हम लोगों के पास ये सीपीसीवी सब कुछ आ गया है, तो दैट मींस हम बात करते हैं कि एयर, जो एयर है, एयर हमारा आइडियल गैस है, एयर हमारा आइडियल गैस है। जब एयर हमारा आइडियल गैस है तो एयर के अंदर दैट मींस एयर की भी सीपीसीवी सब कुछ होगी, तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ डाटा है जो हमें एयर के लिए याद कर लेना है। एयर के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, क्योंकि आप कई जगह देखते हो एयर क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, एयर हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, उस एयर को हम क्या मानकर चलते हैं। तो दैट मींस उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सीपीसीवी कुछ हम लोगों को याद करके चलना है, ठीक है। तो दैट मींस सीपी सीवी, ये कुछ न्यूमेरिकल डाटा, ये बेटा आप याद कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा दैट मींस क्या बोलते हैं हो जाता, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर ना दे, कई बार क्या हो, जैसे गिवन वो दे देगा, मैं नहीं कहता कि गिवन वो नहीं देगा, लेकिन गिवन कई बार वो ना भी दे, जैसे छोटे छोटे होते हैं तो कई वो स्टेटमेंट को ना बढ़ाने के चक्कर में गिवन वैल्यू नहीं देता है। तो कोई बात नहीं, इतनी चीजें याद रख रहे हैं, थोड़ी सी चीजें और याद रख ले तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी ना। वो कहते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं ना, पिटते के दो जूत और सही, भाई पिट रहा है
तो 2 जूते और मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो ये जो सिर्फ वैल्यू मैं आपके सामने लिखूंगा, सिर्फ इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एयर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एयर। तो हम बात कर सकते हैं सीपी, तो क्या हो जाएगा 1.15 ठीक है। तो ये आपके पास जो सीपी है ये वैल्यू है, सीवी ये है, आर ये है, गामा ये है और ये एम है। तो ये एम का मतलब देयर इज अ मॉलिक्यूलर मास। जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा दैट मींस जो एयर का वो कितना होगा, दैट मींस देयर इज अ 29 आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आप लोग क्या करिएगा बेटा, कुछ दैट मींस ये एयर के लिए वैल्यू है दैट मींस 5, गामा के लिए आपको सबको याद ही होगी, एम याद कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंट है भाई, कोई बार हर जगह कई बार पूछ भी लिए जाते हैं और हमेशा ये तो आपको काम आएगा कि पूछ लेगा 9 कैसे है तो बता दीजिएगा। और ये सीपी सीवी भी याद कर, अगर एग्जामिनर हमें देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी हम लोगों को कोई बात नहीं है, हम लोग एक बार इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इतना मेरा काम था, दैट मींस आज हमारा सुनिए, आज मेरा सुनियो क्लोज सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो हमारी दैट मींस कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, क्योंकि देखो पहले चैप्टर के हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है ना, बोला हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों को ओपन सिस्टम एंटर करना है। तो सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं सेकंड चैप्टर, यानी कल जो क्लास है उसके अंदर हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन सीरीज सेकंड चैप्टर क्वेश्चन सीरीज चलेगी हमारी, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। चलो कोई पढ़ने नहीं आता है तो कम से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने तो आ सकता है। और बोल दीजिएगा जो हमारा टॉपिक होगा इसका वो होगा हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। एक बार ये हम कंप्लीट कर ले, अब हम फिर हमारे ओपन सिस्टम दैट मींस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर मेरे बच्चे हम लोग एंटर कर जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा। तो कल जो हम करेंगे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज है, तो जितने ज्यादा लोग हैं क्लास को जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतने क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके दोस्त आ सके। ठीक है। और अब फिर से अभी पहली बार कोई देख रहा है हमारा वीडियो और अभी किसी ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग SFEE कंप्लीट कर लेंगे। दैट मींस हमारा फिर सेकंड लॉ में हम एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट लॉ हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दैट मींस विद इन और 2 और 3 क्लासेस के अंदर हमारा थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो इन्हीं बात दैट मींस आई होप सो आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। और थैंक यू बोलना चाहूंगा, स्टे विद अस, मेरे साथ आप रुके तो मैं अपनी क्लास को यहीं पर आराम देना चाहूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। और सब लोग, सबसे पहली बात बता देता हूं, सब लोग रिवाइज करके आइएगा। पहले बता रहा हूं क्वेश्चन सीरीज हीट एंड वर्क का सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, हमारा टेस्ट है। तो देखते हैं कितने लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसी से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ये आपकी जो नौकरी है ये आपको आसानी से मिल जाएगी अगर प्रिपरेशन करोगे तो, अदरवाइज लीव इट। ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो तब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत
अच्छे हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपोर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से जो लोग पहली बार अपनी क्लास को देख रहे हैं वो सब लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने पहली बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।